नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 29 जुलाई मंडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशनल पर्पज से आइडेंटिफाई किया था, चलिए देखते हैं इन स्टॉक्स में आज किस तरीके से मूवमेंट हुई। इसका पूरा का पूरा एनालिसिस का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला स्टॉक था अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था कि एक रेजिस्टेंस लेवल को बार बार हिट कर रहा था। कल के दिन में भी स्टॉक ने वहीं पर हिट करके वहीं पर क्लोज दिया था। आज के दिन में स्टॉक उसको ऊपर गया है, बट जाकर के तकरीबन उसी लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, जो आप देख सकते हैं आज की रेड कैंडल में। तो 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हमें एंट्री और एग्जिट कहां पर मिली होगी। तो बाइंग हमारा 552 के ऊपर था। तो 552 के ऊपर अगर हम बात करें तो स्टॉक एक्चुअली गैप अप ओपन हुआ है 557 के पास में, और वहां से नीचे भी आया, लो लगाया भी उसने 554 पॉइंट समथिंग का। तो ये हमारे बाइंग प्राइस तक आया ही नहीं, उससे गैप अप ही ओपन हो गया। तो बाई साइड पे हमें कोई ट्रेड मिल नहीं पाया, हालांकि स्टॉक भले ऊपर गया हो। सेल साइड पे 549 के नीचे सेल था। तो 549 के नीचे का जो लेवल है दैट इज समवेयर ओवर हियर 549 कुछ ये लेवल है। तो ये लेवल पर भी आप देख सकते हैं कि ये लेवल पर भी हमें कहीं कोई अगर एंट्री ली भी होती, आपको एक आधी कैंडल में एंट्री मिलती है, तो यहाँ पर से भी लो लगा करके स्टॉक जाता है। इस ग्रीन 215 की कैंडल में स्टॉक ने लो लगाया 546, मतलब 3 रुपए नीचे गया, वापस अपने प्राइस पे आ गया। तो या तो आपने कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर से यहाँ से एग्जिट कर लिया होगा, या तो आपका एक हल्का सा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा। इन ईदर केस यहाँ पर हमें कोई ट्रेड अपोलो टायर्स के अंदर में मिला नहीं। दूसरा जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था कि अपने एक क्रूशियल इस सपोर्ट लेवल को अब इसने रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया था। आज के दिन में भी आपको दिख रहा है कि रेड कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुई है, मतलब स्टॉक नीचे की तरफ आया है। देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमें कहीं पर सेल साइड पर कोई एंट्री इसके अंदर में मिली या नहीं मिली। तो हमारा जो सेल साइड पे लेवल था बर्जर पेंट्स में वो 541 के नीचे था। तो 541 का जो लेवल है वो लेवल है कुछ यहाँ पर, दिस इज 541। तो 541 में शुरू की 15 एक आध मिनट की कैंडल में आपकी एंट्री यहाँ पर होगी, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर डेफिनेटली हिट हुआ होगा, क्योंकि ये स्टॉक वहां से फिर एक आध घंटे तक इसी लेवल पर रहा और उसके बाद इसने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा होगा। वापस से आपको एंट्री मिली होगी 2 बजे के आसपास में। तो 2 बजे वाले टाइम पीरियड में अगर आपने एंट्री ली होती तो वहां से स्टॉक ने फिर लो लगाया 538 का। तो 538 का भी आपका टारगेट मीट नहीं हुआ होगा और आधे % के प्रॉफिट के ऊपर आपका यहाँ पर ट्रिगर हो गया होगा स्टॉप, आपका जो प्रॉफिट है वो बुक हो गया होगा, क्योंकि ये 315 की कैंडल है। तो यहाँ पर ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो आपका इंट्राडे में 3 रुपए के प्रॉफिट के साथ में आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ आराम से हो गया होगा। तो एक ट्रेड रहा जिसमें अगेन स्टॉप लॉस हिट हुआ, और फिर सेकेंड हाफ में अगर ट्रेड लिया होता तो आपको एक आधे % का प्रॉफिट इसके अंदर में दिखता। तीसरा स्टॉक था हमारा बायोकॉन। बायोकॉन हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई के पास में था, और फिर वहां से एक रिवर्सल कैंडल इसने बनाई थी ऊपर से बड़ा रिजेक्शन लेकर के। तो स्टॉक काफी गया है नीचे की तरफ। देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमें सेल साइड पर कहीं कोई एंट्री मिली या नहीं मिली। तो बायोकॉन में हमने सेल साइड रखा था 367 के नीचे। तो 367 का जो लेवल है वो लेवल है कुछ यहाँ पर, दिस इज 367। तो 367 का लेवल आपकी फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में ही हिट हुआ। और ऐसी कैंडल मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जहां पर ये ओपनिंग से ही सीधा नीचे जाना शुरू करती है, ऐसी कैंडल्स में आप डेफिनेटली स्टॉप लॉस, डेफिनेटली एंट्री फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। हाँ, ऊपर नीचे मूवमेंट है, रिजेक्शन है, तो फिर अवॉइड करना चाहिए, बट अदरवाइज इसमें आप आराम से ले लेनी चाहिए एंट्री। अब यहाँ पर अगर आपकी एंट्री हुई होती तो यहाँ से फिर स्टॉक ने लो लगाया है ऑलमोस्ट कुछ इस लेवल तक का, विच इज 359.85 या 360 पकड़ लीजिए। तो ऑलमोस्ट 2 रुपए का मूवमेंट स्टॉक ने यहाँ से आपको दिया है, 2% का, सॉरी। तो 2% का मूवमेंट आपको इस लेवल से इस लेवल के बीच में कैप्चर करने को मिला होगा। तो बायोकॉन एक अच्छा ट्रेड रहा, बाकी दो में हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, एनालिसिस समझ में आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल ट्रेड के स्टॉक सिलेक्शन और डेली एनालिसिस के वीडियो मैंने यहाँ पिन कर दिए, तो इन वीडियोस को देखिए और हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।